देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, हमने प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंदर पढ़ा था कि मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स दो तकसीम हो जाती है प्लांट्स की। प्लांट कैन बी इधर मोनोकॉट और डाइकॉट। अब वो होता क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा है थोड़ा सा। मोनोकॉट्स आर कॉल्ड एज मोनोकॉट्स बिकॉज द सीड हैज वन कॉटिलेडन। वहाँ पे मोनोकॉट्स प्लांट्स के सीड के अंदर सिर्फ एक कॉटिलेडन होता है, उसको बोलते हैं मोनोकॉट। तो उनके सीड में कॉटिलेडन की बुनियाद पे उनको हम बोलते हैं मोनोकॉटिलेडनस, क्या मोनोकॉट्स। डाइकॉट्स या डाइकॉटिलेडन्स क्या होता है, जहाँ पे सीड के दो कॉटिलेडन्स होते हैं, ठीक है। तो सीड कॉटिलेडन की बुनियाद पे उनको तकसीम करते थे। नाउ इन सिंपल लैंग्वेज, कॉटिलेडन का मतलब होता है सीड का जो लीफ होता है अंदर से, ठीक है, आप मानिए सीड लीफ, अगर वो दो होंगे तो डाइकॉट, एक ही होगा तो मोनोकॉट। द फर्स्ट लीफ लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड ए सीड दैट feeds the baby plant when it germinates. फर्स्ट लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, सीड का लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है अंदर से, उसको बोलते हैं कॉटिलेडन, जो फीड करता है बेबी प्लांट को, ठीक है। जब वो जर्मिनेट कर, जब वो उग जाता है उस मौके पे, उसको बोलते हैं कॉटिलेडन, ठीक है। तो उसका मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, यानी कि सीड कंटेनिंग वन कॉटिलेडन, ऐसा सीड जहाँ पे खाली एक कॉटिलेडन होगा। जैसे वीट एग्जाम्पल, राइस एग्जाम्पल आती है, मेज एग्जाम्पल आती है, ओनियन एग्जाम्पल आती है, ठीक है। अब हम करते हैं बात, दिस वन कॉटिलेडन एब्सॉर्ब्स फूड फॉर द फ्रॉम द एंडोस्पर्म। ये जो एक कॉटन होता है, ये कहता है एब्जॉर्ब फूड को एंडोस्पर्म से, जो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। और ये कहते हैं नरिश एम्ब्रियो को, तो पता ही है। इन शॉर्ट कॉटन क्या करता है काम, यहाँ पे लिखा है ऊपर मैंने, कि जो कॉटन होता है वो करता है काम, वो बेबी सीड, जो बेबी प्लांट होता है उसको वो जर्मिनेशन में हेल्प कर देता है, उसको फीड करने के जरिए से। और डाइकॉट, डाई मतलब दो, कॉट मतलब जहाँ पे कॉटिलेडन्स होंगे, यानी कि ऐसे सीड्स जहाँ पे दो कॉटिलेडन्स होंगे उनको बोलते हैं क्या, डाइकॉट्स। वहाँ पे एग्जाम्पल क्या आती है, वहाँ पे एग्जाम्पल आती है बीन की, या पी की, या ग्राम की, या मैंगो की एग्जाम्पल वहाँ पे आ जाती है। मेज कहाँ पे आता है, मेज राइस वगैरह आता है मोनोकॉट्स के अंदर, वीट वगैरह भी। So the names are not random, they are based on how many seed leaves, or we can say how many what? Cotyledons the embryo has inside the seed. The one difference later affects root type. ठीक है, बाद में इसी बुनियाद पे, कि जो हमने बुनियाद लिया था क्लासिफिकेशन का, कि हम बोरे हम प्लांट को डिवाइड कर रहे हैं मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में, इसी बुनियाद पे उनका रूट टाइप भी डिसाइड हो जाता है। यानी कि कुछ में क्या होता है रूट टाइप, कुछ में रूट अलग होगा, कुछ में रूट अलग होगा, ठीक है। और लीफ वेनेशन भी इसकी डिफरेंस आ जाती है, पढ़ा था हमने वहां पे, रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन, डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स। मोनोकॉट्स में क्या होता है पैरेलल वेनेशन, डाइकॉट्स में क्या होता है रेटिकुलेट वेनेशन, जो आपको भूल गया होगा, पढ़ा था हमने वहां पे वो। साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और चीज, वो हो गया कि यहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स कैसे अरेंज होंगे, डाइकॉट्स में अलग, मोनोकॉट्स में अलग तरीके से, देखा ना अभी हमने वहां पे। डाइकॉट्स में क्या होता है, शाबाश, कॉन्जॉइंट ओपन, और मोनोकॉट्स में क्या होता है, कॉन्जॉइंट क्लोज्ड। आप समझ रहे, फ्लावर पार्ट्स अलग अलग होते हैं मोनोकॉट्स डाइकॉट्स की, इसलिए तो हमने मेयार लिया है इसको। हमने क्यों आखिर कॉटलेडन की बुनियाद पे नाम दे दिया मोनोकॉट डाइकॉट, बिकॉज ऑफ दीज डिफरेंसेस दैट अराइज इन देम। बट द ओरिजिनल ऑफ द नेम जो है मोनोकॉट डाइकॉट, वो नंबर ऑफ कॉटलेडन्स की बुनियाद पे होता है, लेकिन इससे बाकी बाकी फीचर्स भी होते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे कहा था कि फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स, इट्स कन्वीनियंट टू स्टडी द ट्रांसवर्स सेक्शंस ऑफ द मेच्योर जोन्स ऑफ दिस ऑर्गन्स। क्या हमें रूट, स्टेम और लीफ पढ़ने हैं अच्छे से, उनके ट्रांसवर्स सेक्शन, अपन ये रूट है, मैं या ये स्टेम है, मैं इसको ऐसे काट रहा हूँ, देख रहा हूँ अंदर से टिश्यूज में कौन कौन से टिश्यूज प्रेजेंट है, ठीक है, देख पा रहा हूँ। तो या मैं मोनोकॉट्स में भी कर रहे हैं और डाइकॉट्स में भी कर रहे हैं, और हमें इनके डिफरेंसेस मालूम करने हैं। तो कल हमने डाइकॉट रूल के बारे में पढ़ लिया था, मैं रिवीजन नहीं करवाता हूँ क्योंकि हम रिकॉर्ड करते हैं सब कुछ। लेकिन कल मुझे यहाँ पे ये वाला पॉइंट भूल गया था बोलना आपको, कि प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम क्या होता है। प्रोटो मतलब जो पहले बन जाता है, मेटा मतलब जो बाद में बन जाता है, ठीक है। यानी कि ज्यादा बिनने लग गया। प्रोटोजाइलम का मतलब होता है द फर्स्ट फॉर्म जाइलम, जो पहले बन जाता है, प्रोटो, ठीक है। विथ नैरो वेसल्स, जहाँ पे होती, जहाँ पे पतली पतली वेसल्स होती है। इट डेवलप्स व्हेन ऑर्गन इज स्टिल ग्रोइंग, जब ऑर्गन स्टिल ग्रो कर रहा होता है उस मौके पे फर्स्ट फॉर्म जाइलम जो होता है, जहाँ पे नैरो वेसल्स होती है, उसको हम बोलते हैं प्रोटोजाइलम। और मेटाजाइलम का मतलब होता है जो लेटर फॉर्म हो जाता है जाइलम, जहाँ पे वाइडर वेसल्स होती है। इट फॉर्म्स आफ्टर द ऑर्गन स्टॉप्ड इलोंगेटिंग। अब ऑर्गन इलोंगेशन दिखाता नहीं है, अब बाद में बन जाता है मेटाजाइलम, ठीक है, जहाँ पे वाइडर वेसल्स होती है। तो ये फर्क होता है इसमें।
वैसे आपको सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर ही पता होनी चाहिए। मतलब एनसीईआरटी ने अगर डायग्राम दी होती है और समझाई नहीं होती यहाँ से, इसका मतलब ये नहीं होता हमें छोड़ना चाहिए, मतलब होता है वो भी समझनी होती है, क्योंकि लोग सवाल कर सकते हैं। मोनोकॉर्डिनेट्स रूट देखते हैं हम पहले। इससे पहले हमने डाइकोटिनस रूट देखा था, आपके सामने था। दिस वाज द डाइकोटिनस रूट एंड द सेकंड इज द मोनोकॉर्डिनेटस और मोनोकॉर्ड रूट, यू कैन सी हेयर। अब फर्क क्या होता है ध्यान से देखिएगा। द एनाटमी ऑफ, आप बनाएंगे चार्ट, ठीक है घर में आज आप लिखेंगे मोनोकॉर्ड रूट और डाइकॉट रूट, बनाएंगे बीच में लाइन। मोनोकॉर्ड स्टेम डाइकॉट स्टेम, बनाएंगे लाइन। मोनोकॉर्ड लीफ डाइकॉट लीफ, बनाएंगे आप बीच में क्या, लाइन। इसी के साथ आपका सारा खत्म हो जाएगा क्या, चैप्टर। इतना ही चैप्टर है, इतना सिंपल चैप्टर था ये। इट वॉज वेरी सिंपल, बट समझना अच्छे से। The anatomy of the monocot root is similar to the dicot root in many respects. एनाटमी मोनोकॉट रूट और डाइकॉट की बहुत हद तक सिमिलर होती है, आप देखते हैं फिगर 6.3 में, है ना। कितना सिमिलर लग रहा है, बहुत ज़्यादा। बस यहाँ पे कुछ जाइलम अंदर कुछ है ज़्यादा, वही देखेंगे हम। इट हैज़ एपिडर्मिस तो होगा ही होगा, ठीक है। आउटर कवरिंग जो होती है, कॉर्टेक्स भी है यहाँ से यहाँ तक, इस सारे को क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। एंडोडर्मिस, ये वाली जो गोल पिंक लाइन है ये वाली, देख पा रहे हैं आप एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस भी यहाँ पे है। पेरिसाइकिल आप देख पा रहे हैं, पेरिसाइकिल यहाँ पे देखिए आप, ये इलाका पेरिसाइकिल का, ठीक है। पेरिसाइकिल भी है। वेस्कुलर बंडल देख पा रहे हैं आप, जाइलम फ्लोएम, ये ना देखिए, मेटाजाइलम यहाँ पे दिया है, प्रोटोजाइलम ये है। दिस इज कॉल्ड एज प्रोटोजाइलम, ये वाला बनाएंगे हम ब्लू पेन से। दिस इज कॉल्ड एज प्रोटोजाइलम, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म्ड जाइलम, जहाँ पे नैरो वेसल्स होती है, याद रखना ये वाला पॉइंट। जहाँ पे नैरो वेसल्स है, जो ड्यूरिंग ऑर्गन फॉर्मेशन ही बन रहा होता है, प्लांट फॉर्मेशन हो रही है तो उस टाइम पे ऐसा बन रहा होता है। लेकिन जो मेटाजाइलम है, लेट जो बन जाता है, ये देखिए आप, इशारा कहाँ की ओर किया दिखता नहीं है, शायद यहाँ की ओर। मेटाजाइलम यहाँ पे, ठीक है, जो बाद में बन जाता है। जिससे मतलब जहाँ पे वाइड वेसल्स होती है। और पिथ दिख रहा है, वो पिथ बीच में देखिए, पिथ जो बिल्कुल इनकॉन्स्पिक्यूअस होता है, कल हम पढ़े थे ना, पिथ इज इनकॉन्स्पिक्यूअस, कहाँ गया पिथ, पिथ पिथ, पता नहीं कहाँ लिखा था, यानी पिथ इज स्मॉल और इनकॉन्स्पिक्यूअस, यहाँ पिथ दिखती नहीं, दिखा मोती है, देखिए पिथ। उसके बाद देखिए, नॉट इजली नोटिसेबल हो गया, इनकॉन्स्पिक्यूअस, as compared to the dicot roots which have fewer xylem bundles. There are usually more than 6 xylem bundles. xylem bundle गिनिए कितने यहाँ पे थे, एक, दो, तीन और चार। यहाँ पे कितने दिख रहे हैं आपको, मोर देन 4 दिख रहे हैं आपको, हाँ, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। इसको बोलते हैं मोर देन 6 xylem bundles अगर होंगे, उसे बोलते हैं पॉली आर्च। क्या बोलते हैं, पॉली आर्च। आर्क या आर्च बोलते हैं, आर्च, आर्च ही बोलते हैं शायद। पॉली आर्च का मतलब होता है अ कंडीशन इन रूट्स वेयर मेनी प्रोटोजाइलम स्ट्रैंड्स आर प्रेजेंट इन द वेस्कुलर बंडल। अगर आपके वेस्कुलर बंडल के अंदर जहाँ पे जाइलम फ्लोइंग होते हैं, वहाँ पे जाइलम जो होंगे, जो प्रोटोजाइलम होंगे, खासतौर पे रूट के अंदर, रूट की बात हो रही है, वो बहुत होंगे, उनको बोलते हैं पॉली आर्च। पॉली मतलब मल्टीपल, है ना, वैसे ही पॉली आर्क बोलते हैं शायद, है ना, आर्क होती है ना, पॉली आर्क। अच्छा, पिथ इज लार्ज एंड वेल डेवलप्ड। ऊपर क्या था, पिथ, देखिए ये कंपैरिजन करना होता है, ये दिमाग में रखना होता है, बाकी सब पढ़ना मसला नहीं है, किताब ये कंपैरिजन याद करने होते हैं, है कि नहीं। इसके लिए नोट बनाने पड़ते हैं, इसके लिए नोट बनाने पड़ते हैं। हर पॉइंट लिखने वाला नोट पे पागल इंसान होता है, वो टाइम वेस्ट करता है। ये पॉइंट्स लिखने होते हैं जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स होते हैं। ऊपर थी पिथ क्या, इनकॉन्स्पिक्यूअस, डाइकॉट रूट्स में, मोनोकॉट रूट्स में क्या है, लार्ज एज वेल एज डेवलप्ड यहाँ पे होती है। मुझे लगता है हम तेज पढ़ेंगे, क्योंकि हम चैप्टर खत्म करेंगे आज, उतना नहीं है, करवाएंगे खत्म, करेंगे स्पीड। मैं इतना आहिस्ता बढ़ाता हूँ लेक्सन, स्टार्ट द स्पीड। उसके बाद देखिए, मोनोकॉर्डिनेट्स रूट्स डू नॉट अंडरगो एनी सेकेंडरी ग्रोथ। मोनोकॉर्ड रूट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो जाती है, क्यों नहीं हो जाती है बताइए। जवाब क्या है इसका, यहाँ पे कैम्बियम नहीं होता है। कैम्बियम क्या होता है, लेटरल मेरिस्टम, वो कहाँ पे नहीं होता है, मोनोकॉर्ड्स के अंदर। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वहां पे खाली प्राइमरी ग्रोथ हो रही होती है, सेकेंडरी ग्रोथ वहां पे नहीं हो जाती है, वहां पे इनकी गिरथ नहीं बढ़ जाती है। आपने देखा कोई इतना मोटा मेज का प्लांट नहीं होता है, क्योंकि वहां पे कैम्बियम नहीं होता है, वहां पे कैम्बियम वो एक्टिकल डिवाइडिंग सेल्स जो कि लेटरल मेरिस्टम बनाती है वो नहीं होती है, वहां पे एपिकल मेरिस्टम, मेरिस्टम टिश्यू चाहे सैम या रैम, शूट एपिकल मेरिस्टम या रूट एपिकल मेरिस्टम होता है, लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पे नहीं हो जाती है, लंबाई बढ़ जाती है, चौड़ाई नहीं बढ़ जाती है मोनोकॉट रूट्स के अंदर। इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट था यहाँ पे जो हम कल पढ़ रहे थे,
साइंस काफ़ी ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट होता है, और इसलिए साइंस पढ़ना होता है अच्छे से समझ समझ के, ऐसे नहीं बोल क्या पढ़ेंगे। अलग किस्म साइंस बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बस समझना चाहिए, अच्छे से दिमाग होना चाहिए इंसान को ठीक ठाक। बाकी इंसान मजा आता है पढ़ने में। बाकी आप सोचिए आर्ट ना बकवास, सब अस्तगफुरुल्लाह, मतलब बकवास नहीं, मतलब इंसान थक जाता है, वो हिस्ट्री उसने ये किया इसने ये किया, उसको क्या करना है हमें। डाइकोटोलस स्टेम देखिए आप ध्यान से। डाइकोट स्टेम देखिए ध्यान से। द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ए टिपिकल यंग डाइकोटोलस स्टेम शोज दैट द एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द स्टेम। एपिडर्मिस जो होती है वो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द स्टेम होती है। हम डाइकोट स्टेम की बात कर रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। यहाँ पे आप देखते हैं एपिडर्मिस, ठीक है, जो कि क्या होता है, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द स्टेम, कवर्ड विद अ थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल। इसके ऊपर एक क्यूटिकल की लेयर होती है, ठीक है, थिक होती है वो, ठीक है। तो इट मे बेयर ट्राइकोम्स, इस पे ट्राइकोम्स हो सकते हैं, एंड अ फ्यू स्टोमेटा, या इसी एपिडर्मिस पे फ्यू स्टोमेटा पाए जाते हैं। मतलब स्टेम पर भी स्टोमेटा पाए जा सकते हैं, नॉट ओनली ऑन लीव्स। मगर इट मे का लफ्ज आ गया है। बेयर ट्राइकोम्स एंड फ्यू स्टोमेटा। ट्राइकोम्स क्या होते हैं, वो हेयर लाइक आउटग्रोथ्स होते हैं। क्या होते हैं, आप लिख सकते हैं, ट्राइकोम्स आर जस्ट हेयर लाइक आउटग्रोथ, जो कहाँ पे होते हैं, फ्रॉम द एपिडर्मिस, जो एपिडर्मिस से होते हैं, ऑफ स्टेम्स, स्टेम के, ठीक है। तो ये ट्राइकोम जो है वो हेल्प करता है किसमें, इसने ट्राइकोम दिया है यहाँ पे। ट्राइकोम जो है, इट में बेयर ट्राइकोम यहाँ पे हो सकते हैं। अब ये ट्राइकोम किस में हेल्प कर देता है, मतलब प्रोटेक्शन में, वाटर लॉस में, वाटर लॉस को बचाने में, ठीक है, रिड्यूस रिडक्शन ऑफ वाटर लॉस में, ठीक है। रिड्यूस करता है किसको, वाटर लॉस को, है ना, वाटर लॉस नहीं हो जाता जब ट्राइकोम होते हैं। या ये करता है कुछ स्क्रीट सब्सटेंसेस, प्रोटेक्शन का काम करता है ना। एंड फ्यू स्टोमेटा यहाँ पे होते हैं। द सेल्स अरेंज्ड इन मल्टीपल लेयर, द सेल्स अरेंज्ड इन मल्टीपल layers between epidermis and pericycle constitute the cortex। जो सेल्स अरेंज होती है मल्टीपल लेयर्स में, एपिडर्मिस और पेरिसाइकल, उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। हाँ ध्यान से आप देखिए, ये एपिडर्मिस है, यहाँ पे क्या है, कोलन काइमा, ये क्या है, पेरन काइमा। ये क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, एंडोडर्मिस, ठीक है, ये वाला। फिर यहाँ पे ये क्या है, ये पेरिसाइकल है। फिर यहाँ पे क्या है, फ्लोएम यहाँ पे। फिर यहाँ बीच में क्या है, कैम्बियम। यहाँ पे कैम्बियम क्यों आ रहा है, क्योंकि हम डाइकॉट की बात कर रहे हैं। डाइकॉट रूट के स्टेम, डाइकॉट स्टेम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे लेटरल ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है। लेटरल मेरिस्टम या कैम्बियम एक ही बात है, लेटरल मेरिस्टम इसको आप लिख सकते हैं। मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम, यानी कि फर्स्ट फॉर्म जाइलम ये नीचे ना, पहले बन जाता है प्रोटोजाइलम, बाद में क्या बन जाता है, मेटाजाइलम। जब डेवलपमेंट हो जाती है पूरी अच्छे से, मतलब प्लांट ऑर्गन्स की, ठीक है, जहाँ पे वाइडर वेसल्स होती है, यहाँ पे नैरो वेसल्स होती है। और नीचे आप देख पा रहे हैं पिथ, ठीक है, नीचे से लिखा है देखिए, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ए स्टेम। हम ये ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ए स्टेम पढ़ रहे हैं। ये बी पर था, एक मिनट, अच्छा हाँ, ए है ना डाइकॉट का, बी क्या है, मोनोकॉट का। ये जो बी है ना इतना, ये मोनोकॉट के बारे में, मोनोकॉट स्टेम के बारे में है ये। ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है, मतलब ऐसे काट देंगे फिर देखेंगे। और ये क्या है, ये आप मानिए, मतलब ये वाला ट्रांसफर सेक्शन कैसे है, ये आप मानिए, ये वाला ये स्टेम मानिए, आप स्टेम है ना, इसको मैं ऐसे काट रहा हूँ खटक। अब मैं देख रहा हूँ ऊपर से, अच्छा, इसने क्या क्या है, इसमें पहले तो मैं हेयर है, ठीक है, यहाँ से क्या है, अंदर से। दूसरा क्या स्टेम है, ऐसे इसको मैं ऐसे काट रहा हूँ, ठीक है, मैं देख रहा हूँ इधर से। अच्छा, इसके अंदर ये भी है, मतलब ऐसे काट, लेटरल साइड से, ठीक है, ऐसे काट रहा हूँ, या तो ऐसे काटेंगे, ठीक है, वो चीज़ें होती है यहाँ पे, जो यहाँ पे दिया है, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्टेम। ये क्या है, ट्रांसफर सेक्शन, ये क्या है, लेटरल सेक्शन, उसको ऐसे काट देते हैं, ये ट्रांसफर सेक्शन है, ऐसे काट दिया। जैसे यहाँ पे क्या है, ये ट्रांसफर सेक्शन है, मोनोकॉट स्टेम है ना, ऐसे काट दिया, अब दे रहा हूँ स्टेम को। और ये वाला कौन सा है, ये स्टेम है ना, मोनोकॉट स्टेम या डाइकॉट स्टेम, ऐसे काट देंगे। समझने ऐसे ही है। अब देखिए आप ध्यान से, हमने यहाँ बात की थी कि पहली बार कि यहाँ पे एपिडर्मल हेयर बार होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, शाबाश, ट्राइकोम, है ना, ट्राइकोम यहाँ पे होता है। और ऊपर क्या दिख रहा है आपको, ये जो कवरिंग है क्या, एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मल हेयर हो गया, ये हो गया एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे क्या होता है, हाइपोडर्मिस। हाइपो मतलब जो नीचे होगा, बिलो एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस। फिर यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, ये क्या है, पेरेन्काइमा। फिर आप देख पा रहे हैं ये वाली लाइन, ये क्या है, एंडोडर्मिस। फिर आप देख पा रहे हैं बिलो वाली, ये क्या है, पेरिसाइकल। फिर ये आप देख पा रहे हैं कुछ, लग रहा है कुछ खरगोश का पार्ट लग रहा है,
ये क्या है? वेस्कुलर बंडल, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये चीजें बीच में, ये और ये मानिए आप, ये इनको बोलते हैं मेडिलरी रेस, ठीक है, हम पढ़ेंगे अभी वो क्या होता है। और बीच में क्या है, पिथ, तो ये हम पढ़ रहे थे, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका अच्छे से सब कुछ। देखिए पहली बात हम यहाँ से पढ़ते हैं। हमने कहा कि सेल्स अरेंज हो जाती है मल्टीपल लेयर्स में, एपिडर्मिस के बीच में एंड पेरिसाइकल। एपिडर्मिस कहाँ पे, ये रहा। पेरिसाइकल कहाँ पे, ये रहा। इसके दरमियान में जितने भी सेल्स ना, ये आपको दिख रहा है जो, ठीक है, ये क्या है, कॉर्टेक्स, इसमें इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, वो ये बोल रहा है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ थ्री सबजोन्स, द आउटर हाइपोडर्मिस, आउटर क्या होता है, हाइपोडर्मिस। अब हाइपोडर्मिस क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिखा है कि हाइपोडर्मिस लेयर्स ऑफ सेल्स जस्ट बिलो द एपिडर्मिस दैट प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। इट मे बी कोलेनकाइमा इन द डाइकोस्टेम्स एंड स्क्लेरेनकाइमा इन द मोनोकोस्टेम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोनो डाइकोट स्टेम्स की अगर हम बात करते हैं, वहां पे कोलनकाइमटस हाइपोडर्मिस होता है। ऐसा हाइपोडर्मिस, ऐसी सेल्स जो बिल्कुल बिलो, मतलब बिलो द एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है, जो सपोर्ट करती है किसमें, प्रोवाइड करती है सपोर्ट और प्रोटेक्शन, जो कि कोलनकाइमटस होती है किसमें, डाइकोट स्टेम्स में। और मोनोकोट स्टेम्स में वो स्क्लेरेनकाइमा से बन जाती है, ना कि कोलनकाइमा से। ये बात याद रखनी है। कौन हाइपोडर्मिस की बात हो रही है। consists of 5 layers of कोलनकाइमेटस सेल्स। अभी कहा ना मैंने आपको, हाइपोडर्मिस में होती है कोलनकाइमेटस सेल्स। अगर हम डाइकॉट की बात करें, हम किसकी बात करें, डाइकॉट स्टेम की बात करें ना, तो डाइकॉट स्टेम की अगर हम बात करते हैं, वहां पे जो हाइपोडर्मिस होता है वो कोलनकाइमेटस सेल से बन जाता है। लेकिन अगर हम बात करें डाइकॉट स्टेम्स की, वहां पे जो डाइकॉट स्टेम्स के अंदर हाइपोडर्मिस होता है, वो स्क्लीरन काइमा से बन जाता है। की बात याद रखनी है। Just below the epidermis, है ना, which provide mechanical strength to the young stem in dicots. Cortical layers जो होती है below hypodermis, जो cortical layers होती है below hypodermis consist of rounded thin walled parenchymatous cells। वहां पे thin walled parenchymatous cells होती है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। कॉर्टिकल लेयर्स बिलो हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस नीचे क्या होता है, यहाँ पे देखिए आप, कंसर्व राउंड थिन वॉल पेरेंकाइमेटस सेल्स। इसके नीचे क्या है, पेरेंकाइमेटस सेल्स, कौन सी वाली, यहाँ इसने दिया है ग्रीन ग्रीन जो है, बिल्कुल बिलो द हाइपोडर्मिस, जो ग्रीन ग्रीन यहाँ पे, दिस आर पेरेंकाइमेटस सेल्स। आमतौर पे हेल्प किस में करता है पेरेंकाइमा, पता है ना हमें, स्टोरेज में, फोटोसिंथेसिस में, है ना, थिन वॉल होता है आमतौर पे। तो वही इस यहाँ पे लिखा है, ठीक है। थिन वॉल पेरिकाइनेसिस विथ कॉन्स्पिक्यूअस इंटरसेलुलर स्पेसेस। यहाँ पे कॉन्स्पिक्यूअस, जो कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है इजीली नोटिसेबल, जो अच्छे से दिख जाती है। यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसेस भी होती है यहाँ पे। इन पेरेंकाइमा सेल्स, टिश्यू है मतलब पेरेंकाइमा टेस्ट सेल्स, पेरेंकाइमा टिश्यू के अंदर पेरेंकाइमेटस सेल्स हो सकती है। कोलनकाइमा टिश्यू के अंदर कोलनकाइमेटस सेल्स हो सकती है। स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू के अंदर स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स हो सकती है वैसी। तो यहाँ पे पेरेंकाइमा में जो पेरेंकाइमेटस सेल्स होती है, वहाँ पे बीच में क्या होती है, इंटरसेलुलर स्पेसेस, वो क्या होती है, कॉन्स्पिक्यूअस, बिल्कुल इजिली नोटिसेबल होती है। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एज एंडोडर्मिस। इसी कॉर्टेक्स की जो इनर मोस्ट लेयर, जो हम पढ़ रहे पिछली बार, जो रूट में भी थी, एंडोडर्मिस की जो कॉर्टेक्स जो इनर लेयर है, वो लेयर वो क्या होती है, एंडोडर्मिस। तो यहाँ पे जो एंडोडर्मिस होता है, द सेल्स ऑफ द एंडोडर्मिस आर रिच इन स्टार्च ग्रेन्स। जो यहाँ पे एंडोडर्मिस होता है, कहाँ पे, ये देखिए आप, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ठीक है। ये ये रिच होती है इन स्टार्च ग्रेन्स, स्टार्च ग्रेन्स में रिच होती है। स्टार्च ग्रेन्स क्या होते हैं, tiny stored particles of starch found inside plant cells, mainly in plastids, used as रिजर्व फूड। जैसे कि हम जानते हैं जो प्लांट्स होते हैं वो अपने खाने को इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च स्टोर करते हैं, और हम इंसान अपने खाने को इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, ग्लाइकोजन स्टोर करते हैं। दोनों क्या है, पॉलीसेकेराइड्स। अगर नहीं भी आएगा समझ, हमें पढ़ना है बायोमोलिक्यूल में सब अच्छे से ये चीज़। फिलहाल जो स्टार्च ग्रेन्स होती है वो टाइनी स्टोर्ड पार्टिकल्स ऑफ स्टार्च फाउंड, स्टार्च होते हैं जो मिल जाते हैं इनसाइड प्लांट सेल्स, मेनली इन प्लास्टिड्स, ठीक है, यूज्ड एज रिजर्व फूड। प्लास्टिड्स लार्ज में सब पढ़ने सेल के अंदर आराम से। एंड द लेयर इज ऑल्सो रेफर टू एज स्टार्च शीथ। इसको बोलते हैं स्टार्च शीथ।
किसको? एंडोडर्मिस में जो लेयर होती है उसको बोलते हैं स्टार्च शीथ, जहाँ पे रिच होती है वो स्टार्च ग्रेन। शीथ मतलब जब भी आएगा ना बॉडी में शीथ, अब रख गया शीट, मतलब शीथ मतलब क्या? लेयर, शीथ। पेरीसाइकिल इज, जो पेरीसाइकिल होता है, पेरीसाइकिल जो यहाँ पे देख देख पा रहे हैं आप, पेरीसाइकिल ये वाला, ये वाला, ये वाला। मैं कहता हूँ उसको दिखा रहा हूँ मैं ग्रीन पेन से, ठीक है, पेरीसाइकिल को। ये देखिए आप, 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 ये देखिए आप। जो पेरीसाइकिल होता है प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस, जो इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस में होता है एंड अबोव द फ्लोएम, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सेमी लूनर पैचेस ऑफ स्क्लेरेंकाइमा। ध्यान से बात सुनिए, अब थोड़ा समझना अच्छे से, फिर से मैं बताऊंगा ये। जो पेरिसाइकिल यहाँ पे होता है, कहाँ पेरिसाइकिल देखिए आप ध्यान से, जो हमने देखा, ये रहा पेरिसाइकिल, ये रहा पेरिसाइकिल, ये रहा पेरिसाइकिल, ये रहा पेरिसाइकिल, प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस। ध्यान से देखिए, एंडोडर्मिस ना, ये लाइन रेड वाली, उसके अंदर क्या है? पेरिसाइकिल, वही बुरा है। एंड अबोव द फ्लोएम, और जो अबोव द फ्लोएम होता है, फ्लोएम कहाँ पे है? ये देखिए आप, फ्लोएम है ना यहाँ पे, अबोव द फ्लोएम क्या होता है? पेरिसाइकिल। उसके ऊपर क्या होता है? एंडोडर्मिस, वही बोला ना ये। फ्लोएम के ऊपर पेरिसाइकिल होता है, उसके ऊपर क्या होता है? एंडोडर्मिस, वही समझा रहा है ये चीज। तो इन द फॉर्म ऑफ सेमी लूनर पैचेस ऑफ स्क्लेरेंकाइमा, वो इन द फॉर्म ऑफ सेमी लूनर, मतलब ल्यूनर का मतलब होता है मून, ठीक है, और सोलर मतलब क्या होता है? सन। हमें पता है वही चीज, जैसे हम पढ़ते तर्जीह बढ़ाता हूँ मैं, ऐसे ही सोलर लेटर्स एंड लूनर लेटर्स, हरूफ शमसिया या कमरिया। तो ल्यूनर का मतलब होता है क्या? मून। अब सेमी लूनर मतलब क्या होगा? जो हाफ मून होगा, मतलब क्रीसेंट, यहाँ लिखा होगा मैंने कुछ, क्रीसेंट और हाफ मून शेप्ड एरियाज, यूजुअली रेफरिंग टू स्क्लेरेंकाइमा masses, जो होते हैं प्रेजेंट अबोव और बिलो द वेस्कुलर बंडल्स इन स्टेम्स। अच्छा, अबोव द फ्लोएम इन द फॉर्म ऑफ सेमी लूनर पैचेस ऑफ स्क्लेरेंकाइमा, इन द फॉर्म ऑफ सेमी लूनर पैचेस ऑफ स्क्लेरेंकाइमा, इसको आप हाईलाइट करिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन द फॉर्म ऑफ सेमी लूनर पैचेस ऑफ स्क्लेरेंकाइमा जो है, हमें क्या मिल जाते हैं? पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल जो होता है वो किससे बन जाता है? सिक्लेरेंकाइमा से। लेकिन कैसे? पेरीसाइकिल जो बिल्कुल प्रेजेंट होता है इन द, ऑन द इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस एंड अबव द फ्लोएम, ठीक है, फ्लोएम के ऊपर, उसके नीचे, एंडोडर्मिस के नीचे, मतलब बीच में होता है, इनके दरमियान में ना। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये बात समझ अच्छी है। फ्लोएम है ना, इन फ्लोएम, सॉरी, फ्लोएम इसको नीचे से, ऊपर से क्या है? एंडोडर्मिस, बीच में क्या है? पेरिसाइकिल, वही बोल रहा है ये। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि वो बनाते हैं सेमी लूनर पैच ऑफ स्क्लेरेंकाइमा। ध्यान से देखिए, क्या नहीं लग रहा है आपको? पेरिसाइकिल जो यहाँ पे ये लग रहा है सेमी लूनर, मतलब हाफ मून लग रहा है, ऐसे क्रीसेंट की तरह लग रहा है, ठीक है, क्रीसेंट क्रीसेंट क्रीसेंट, वो ये बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद बनता किससे ये, मतलब पेरिसाइकिल? सिक्लेरन काइमा से। किससे? सेक्लेरन काइमा से। बस याद करना है अच्छे से। थोड़ा खुशकित है, मैं मानता हूँ, चैप्टर छोटा है, लेंथी नहीं है, बट खुशकित है, इट्स वेरी खुशकित। In between the vascular bundles, there are few layers of radially placed parenchymatous cells. वेस्कुलर बंडल्स के दरमियान में कुछ रेडियल प्लेस पेरेंकाइमेटस सेल्स होते हैं, जहाँ पे क्या होती है? जहाँ पे मेडुलरी रेज पाए जाते हैं। एंड व्हाट आर दीज मेडुलरी रेज? ये आप लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेफिनेशन की, ठीक है, ये आपको समझना अच्छे से पहले। मेड्यूलरी रेज वो क्या होते हैं? लिखिए आप इसको, रेडियल रोज ऑफ, रेडियल रोज ऑफ, टाइम लिखने में से लिखना चाहिए पहले से ही। रेडियल रोज ऑफ पेरेंकाइमा सेल्स, रेडियल रोज ऑफ पेरेंकाइमा cells that run from the center of stem towards the outer side and help in lateral transport, and help in lateral transport and storage of food, and
स्टोरेज ऑफ फूड, इतना दिया ही नहीं एनसीईआरटी ने, बता नहीं दिया इसने। जो मिडल रेस होती है वो रेडियल रोज ऑफ पेरेन्काइमा सेल्स होती है। रेडियल रोज उनके, ठीक है, रेडियल रोज, ठीक है, पेरेन्काइमा सेल्स के होते हैं वो, दैट रन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्टेम से जो भाग जाती है टुवर्ड्स द आउटर साइड। सेंटर स्टेम से भाग जाती है टुवर्ड्स द आउटर साइड, होती क्या है, रेडियल रो ऑफ पेरेन्काइमा सेल्स, मिडल रेस की बात हो रही है। हेल्प किसमें करते हैं, ट्रांसपोर्ट, लेटर ट्रांसपोर्ट में, ठीक है, साइड से ट्रांसपोर्ट करना, स्टोरेज ऑफ फूड के अंदर। तो यहाँ पे आप देखते हैं मिडिलरी रेस ने एग्जांपल दी थी, ये देखिए आप मिडिलरी रेस यहाँ पे। तो यहाँ पे इससे क्या लिखा है आप इसको, इससे लिखा है कि इन बिटवीन द वेस्कुलर बंडल्स बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम, हम बोल सकते हैं कुछ फ्यू लेयर्स होती है जो रेडियली प्लेस्ड होती है, पेरेन्काइमा सेल्स, ठीक है, उन्हें क्या बोलती है, मिडिलरी रेस, वही मैंने ऊपर लिख दिया वापस से। अ लार्ज नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन अ रिंग, ठीक है, रिंग बनाते हैं वेस्कुलर बंडल, मतलब अपनी जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम बनाते रिंग, ठीक है। इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकोट स्टेम, डाइकोट स्टेम में क्या हो जाता है, वहां पे वो रिंग जैसा बना देते हैं, कौन, वेस्कुलर बंडल्स, ठीक है। ईच वेस्कुलर बंडल इज कॉन्जॉइंट, वो क्या होता है, कॉन्जॉइंट, यानी कि वहां पे जाइलम फ्लोएम साथ साथ में होते हैं, ठीक है। ओपन, ओपन मतलब क्या हो गया, बीच में कैम्बियम होता है, लिटिल मेरिस्टम होता है, विद एंडार्च प्रोटोजाइलम। मुश्किल है इसमें। एंडार्च का मतलब होता है क्या, एक तो होता है एग्जार्च और एंडार्च, शायद आपको एग्जार्च नहीं है सिलेबस में, नहीं, एंडार्च है फिलहाल, आपको एंडार्च लिखिए आप। एंडार्च क्या होता है, मैं जो लिखा हुआ है यहाँ पे बिल्कुल खुश। एंडार्च प्रोटोजाइलम का मतलब होता है अरेंजमेंट वे द प्रोटोजाइलम लाइट्स टुवर्ड्स द सेंटर। एंडार्च का मतलब हो गया जहाँ पे प्रोटोजाइलम, न्यूली फॉर्म्ड जाइलम, वो सेंटर की ओर लाई करता होगा, यानी कि पिथ की ओर। अब पानी बीच में पिथ है, उसकी ओर लाई कौन कर रहा है, प्रोटोजाइलम, न्यूली फॉर्म्ड जाइलम या फर्स्ट फॉर्म्ड जाइलम। एंड मेटाजाइलम टुवर्ड्स आउटसाइड होता है, टिपिकल ऑफ स्टेम, स्टेम्स में ऐसा ही हो जाता है, वहां पे क्या होता है, एंडार्च प्रोटोजाइलम, यानी कि ऐसा प्रोटोजाइलम जो अंदर से होता है, अब रखिए ऐसे याद, मैंने कहा था ऐसे याद, एंडार्च जो अंदर से होता है प्रोटोजाइलम, यानी कि जहां पे प्रोटोजाइलम जो है वो लाइट टुवर्ड्स सेंटर कर देता है। आप पानी दी जो ये है, ये जो पेन की कैप है, ये प्रोटोजाइलम है, ठीक है, और ये मेरा हाथ जो पिथ है, ये प्रोटोजाइलम, ये कहाँ क्यों कर रहा है, पिथ की ओर, और जो बाकी साइड ये वाला बच गया वो क्या है, मेटाजाइलम, वो टुवर्ड्स आउटसाइड करता है क्या, लाई। स्टेम्स में क्या होता है, एंडार्च प्रोटोजाइलम, जहाँ पे प्रोटोजाइलम अंदर की ओर टुवर्ड्स सेंटर, जिसको हम पिथ बोलते हैं, वहां की ओर होता है, और मेटाजाइलम जो है वो टुवर्ड्स आउटसाइड होता है, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा एक्सार्च प्रोटोजाइलम, वो क्या होता है बताइए। एक्सार्च प्रोटोजाइलम का मतलब क्या, ये ना पेन की कैप, ये थी ना प्रोटोजाइलम, इसको उल्टा करिए बस, पेन की कैप बाहर की ओर, मतलब जहां पे जो प्रोटोजाइलम होगा वो लाइक कहता होगा टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स द आउटसाइड। और जो मेटाजाइलम था वो टुवर्ड्स द पिथ लाइक कहता है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सार्च प्रोटोजाइलम। एक्सार्च जहां पे बाहर की ओर प्रोटोजाइलम होगा, जब बाहर की ओर क्या प्रोटोजाइलम, अंदर की ओर क्या होगा, मेटाजाइलम। एक्सार्च में एंडार्च क्या होता है, जहां पे अंदर की ओर होता है प्रोटोजाइलम, तो बाहर की ओर क्या होगा, मेटाजाइलम। समझ आया कि नहीं, तो आसान था, क्या था ये मसला, ये पेन की कैप समझ आता है ये चीज। A large number of rounded parenchymatous cells with large intercellular spaces which occupy the central position of the stem constitute the pith. अब pith क्या होता है, जो बीच में होता है, लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड पेरेन्काइमेटस सेल्स pith में होती है, जो लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस जहां पे होती है, जो ऑक्यूपाई करते हैं सेंटर पोर्शन ऑफ स्टेम को, उसे बोलते हैं पिथ। इन शॉर्ट पिथ राउंडेड होती है, वहां पे पेरेन्काइमेटस सेल्स होती है, वहां पे सेल्स के दरमियान में, पिथ में पेरेन्काइमेटस सेल्स के दरमियान में लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस होती है, जो कहते हैं क्या, जो सेंट्रल पोर्शन ऑफ स्टेम बनाता है, उसको बोलते हैं पिथ। तो ये हम पढ़ रहे थे डाइकोट स्टेम की एनाटमी के बारे में। देखिए मॉर्फोलॉजी पढ़ना बहुत आसान है कंपेयर टू एनाटमी, एनाटमी खुश्किल होगी थोड़ी बहुत, क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे इतना फील नहीं आता है, मतलब बस याद करना होता है, जितना याद रहेगा अच्छे से उतना फायदा है। चलते हम नीचे, मोनोकॉटिलिडनस स्टेम देखते हैं अब हम। ये बहुत काम है, यहाँ से यहाँ तक इतना काम। मोनोकॉट स्टेम हैज ए स्क्लेरन टाइम काइमेटस हाइपोडर्मिस, अभी मैंने कहा था आपको कि कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि डाइकॉट स्टेम के अंदर जो हाइपोडर्मिस होता है
वो कोलन काइमेटस होता है। लेकिन जो मोनोकॉट स्टेम होता है, वहां पे जो हाइपोडर्मिस होता है, जो कि बिल्कुल सेल्स होती है बिलो द एपिडर्मिस, वो स्क्लेरेंकाइमा से बन जाती है। उनको बोलते हैं स्क्लेरेंकाइमेटस हाइपोडर्मिस। ये फर्क यहाँ पे था, स्क्लेरेंकाइमेटस हाइपोडर्मिस, ऊपर क्या था, कोलनकाइमेटस, सेल से बना हुआ हाइपोडर्मिस। ये बात याद रखनी है। उसके बाद अ लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स यहाँ पे होते हैं, ईच सराउंडेड बाय स्क्लेरेंकाइमेटस बंडल शीथ। स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स यहाँ पे होती है, ये देखिए आप। ये आप देख पा रहे हैं, स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स इन केस ऑफ व्हाट, टाइक मोनोकॉट्स में ना, बी मोनोकॉट्स के बारे बारे में बात हो रही है, ये मोनोकॉट की डायग्राम है। वेस्कुलर बंडल्स क्या है, स्कैटर्ड 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 स्कैटर्ड। ये क्या, एपिडर्मिस, इसके बिलो क्या है ये, हाइपोडर्मिस, ठीक है। वो किससे बन जाता है, स्क्लेरेंकाइमा से, किससे, स्क्लेरेंकाइमा से। और जो बीच में आप देख रहे हैं इसको, इसका बोलते हैं बीच वाले को ग्राउंड टिश्यू बोलते हैं इसको। एपिडर्मिस यहाँ देखिए आप, फिर क्या है नीचे वाला, ये हाइपोडर्मिस। फिर देखिए आप वेस्कुलर बंडल्स यहाँ पे क्या है, वो बिल्कुल ये स्कैटर्ड है, देखिए। ये ना फ्लोएम और जाइलम, ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जाइलम फ्लोएम क्या है, वो बिल्कुल स्कैटर्ड है। और ग्राउंड टिश्यू यहाँ पे देख पा रहे हैं, देखिए ये क्या है, जाइलम फ्लोएम, ये क्या है, जाइलम फ्लोएम, ये क्या है, जाइलम फ्लोएम, ये क्या है, वेस्कुलर बंडल्स, ये क्या है, स्कैटर्ड। ये बात याद रखनी, कितना काम याद रखना है, कितना आसान था ये, कुछ था ही नहीं। अच्छा, ई सराउंड बाय स्क्लेरेंकाइमेटस बंडल शीथ, जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे जो लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स होती है, जाइलम फ्लोएम स्कैटर्ड होता है कहाँ पे, मोनोकॉट स्टेम्स में। उन्हें सराउंड कौन करता है, बंडल शीथ। लेकिन स्क्लेरेंकाइमेटस बंडल शीथ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्क्लेरेंकाइमेटस बंडल शीथ इनको करते हैं सराउंड। ठीक है, ये बात समझिए यहाँ पे। डिफरेंस पहली वाली क्या है, मोनोकॉट स्टेम डाइकॉट स्टेम में, कि यहाँ पे होता है स्क्लेरेंकाइमेटस हाइपोडर्मिस, वहाँ पे क्या होता है डाइकॉट स्टेम में, कोलनकाइमेटस हाइपोडर्मिस। फिर हमने कहा कि जो यहाँ पे स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, इनको सराउंड करता है स्क्लेरेंकाइमेटस बंडल शीथ। ठीक है, ये भी समझ रहे हैं यहाँ पे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैस्पेरिन स्ट्रिप इन द एंडोडर्मिस ऑफ रूट्स। कैस्पेरिन स्ट्रिप्स जो हम कल यहाँ पढ़ रहे थे, कहाँ गया कैस्पेरिन स्ट्रिप्स, यहाँ पे था ना। ये ना मतलब ये कहते हैं फॉर्म की, ये वाटर इम्परमिएबल होते हैं, ये वाटर को अंदर आने नहीं देते थे। ठीक है, जो सुबरिन होता है, जो कि मतलब क्या होता है, वाटर इम्परमिएबल वैक्सी मटेरियल, तो वो इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरिन स्ट्रिप्स बन जाते हैं बाद में। तो इसका फंक्शन क्या होता है, सेम, कि ये वाटर इम्परमिएबल होता है, ये वाटर को अंदर आने नहीं देता है। तो ये होता है इसका क्या फंक्शन। अच्छा देखिए, स्क्लेरेंकाइमेटस बंडल शीथ क्या होता है, ये आप लिख सकते हैं, वैसे आप समझ भी सकते हैं। स्क्लेरेंकाइमेटस बंडल शीथ का मतलब होता है, ये यहाँ पे अलग ये लीफ के बारे में डायग्राम है, ठीक है। ये ट्रांसफर ऑफ लीफ, डाइकॉट लीफ, मोनोकॉट लीफ, हमें आगे पढ़ना है, कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह हम अच्छे से। आज के लिए इतना काफी, कल हम खत्म करेंगे इंशाल्लाह सब कुछ। आज नहीं खत्म करते फिलहाल। स्क्लेरेंकाइमेटस बंडल शीथ क्या होते हैं, आप लिख सकते हैं अ लेयर ऑफ हार्ड, a layer of hard, thick walled, a layer of hard, thick walled, Sicklerenchymatous cells surrounding a vascular bundle that gives mechanical strength and protection to the bundle। जो मतलब यहाँ पे वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होते हैं, अब चूंकि वो बिखरे हुए हैं, उन्हें कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन होनी चाहिए, तो दे आर सराउंड बाय व्हाट, सेक्युलर बंडल शीथ। अब वो क्या होता है, वो होता है एक हार्ड थिक वॉल्ड सेक्युलर सेल्स, है ना, बोलते हैं ना सेक्युलर, जो सराउंड करती है वेस्कुलर बंडल्स को। हेल्प किस में करती है, डेफिनेटली इन द प्रोटेक्शन, है ना, इन द मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द बंडल, यानी कि वेस्कुलर बंडल। एंड लार्ज कॉन्स्पिक्यूस पेरेंकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू, यहाँ पे बड़ा, बिल्कुल वाज है, कॉन्स्पिक्यूस, इजीली नोटिसेबल पेरेंकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू होता है। ये आप देख सकते हैं, जो ग्रीन ये सब कुछ ना, व्हाट इज ग्रीन ग्रीन सारा, ये पेरेंकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू, जो पुल क्या है, पेरेंकाइमेटस कॉन्स्पिक्यूस ग्राउंड टिश्यू, बिल्कुल वाज है। अय्या बोलते हैं उर्दू के अंदर, अय्या का लफ्ज है ना, कॉन्स्पिक्यूस से सही हो जाता है अय्या। इतना उर्दू आता है आपको करना आपको। ठीक है, जाहिर अय्या, सरीह बोलते हैं अरबी जबान में।
उसके बाद वेस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट, वो क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, एंड क्लोज्ड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोनोकॉट की बात हो रही है ना, यहाँ पे क्या होता है, वेस्कुलर बंडल्स कॉन्जॉइंट क्लोज होते हैं। क्लोज मतलब क्या हो गया, मतलब यहाँ पे मजीद डेवलपमेंट नहीं हो जाती, यहाँ पे सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम नहीं बन जाता, यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो जाती। क्यों नहीं हो जाती है, ये क्लोज क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे कैम्बियम नहीं होता है। कहाँ पे, मोनोकॉट्स के अंदर। कैम्बियम क्या होता है, लेटरल मेरिस्टम। अगर ये नहीं होगा तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो जाएगी। ये अगर आपको भूल गया ना ये मैं क्या पढ़ा रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ, जैसे आप देखेंगे वापस से वीडियो पुराना वाला, कि वरना ये भूल जाता है, ये चैप्टर भूल जाता है ज़्यादा अच्छे से, याद ही रहता है अच्छे से अगर जैसा रिविजन नहीं करता है। वेस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंड एंड क्लोज्ड, पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल्स जो यहाँ पे होते हैं, जो मतलब पेरिफेरी पे होते हैं, ठीक है, सरफेस पे होते हैं, आर जनरली स्मॉलर देन दिस सेंट्रली लोकेटेड वंस। जो सेंट्रली लोकेटेड होते हैं ना वेस्कुलर बंडल्स, वो क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। जनरली उनसे छोटे कौन होते हैं, पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल्स। आप देखिए यहाँ पे, आप देख पा रहे हैं, ये हो गए पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल, जो पेरिफेरी पे, जो सरफेस पे है। आप देख पा रहे हैं? ये वाले। अब देखिए आप, मोटे मोटे ताज़ा ताज़ा जो बीच में यहाँ पे है ना, ये कंपेयर टू ये इनके क्या है, ये मोटे मोटे, वो ये बोल रहा है इसके बारे में, ठीक है। सर इट वुड पॉसिबल टू क्योंकि क्विक रिवीजन वंस, हाँ बिल्कुल आराम से, बिल्कुल वो तो आसानी के साथ हम करेंगे। बस अभी तो हम देखिए, अभी हम खाली क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम खाली पढ़ रहे हैं एनसीईआर लाइन बाय लाइन, है ना। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन सॉल्विंग, ये पढ़ने के बाद क्योंकि हम खत्म करेंगे मुझे लगता है। आप सोच रहे हैं अभी हमने पढ़ाई क्या है, आप देखिए, हमने स्टार्ट किया दिसंबर, 10 दिसंबर शायद, दिसंबर जनवरी, खाली 2 महीने भी पढ़ते पढ़ते हो गए, और हमने इतना पढ़ लिया, लगभग हमें 6 चैप्टर पढ़, 7 चैप्टर पढ़ लिए हमने। खुद सोचिए आप कितना अच्छे से हम पढ़ रहे हो, और मैं उतना तेज से पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन छुट्टी मत करती कि हम हर दिन पढ़ते हैं 40-40 मिनट, इसको बोलते हैं क्या, पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। तो हम खत्म करेंगे मुझे लगता है यही, मानिए आप जून जुलाई तक आराम से खत्म हो जाएगा। फिर हम करेंगे क्वेश्चन सॉल्विंग, मतलब बायोलॉजी में आपको होना चाहिए, क्या बनना चाहिए, मास्टर इसमें पूरा, है ना इंशाल्लाह। जो डाउट्स होते होंगे आपको अब आप बोल सकते हैं इंशाल्लाह। फिर हम करेंगे क्या, क्विक रिवीजन एक एक करके, मतलब हम पढ़ते होंगे चैप्टर एक फिर 10 मिनट में, उस वैसे टाइम आ जाएगा। अभी हम अब मैं कह रहा हूँ, अभी मैं अपने आप को इतना स्लो बना रहा हूँ ताकि आपको ताकि आप कर पाएंगे एब्सॉर्ब चीज़ों को, और मैं चाहता हूँ आप क्लास में याद कर दें। देखिए मैं ऐसा बोलता हूँ सिक्लियर एंड काय मैटर्स बट क्योंकि ऐसे याद रहता है ना। अगर मैं तेज जाऊंगा आपको समझ आएगा लेकिन याद नहीं रहेगा। In order to absorb something, we need to reflect upon that. We need to pause and reflect upon something that we are reading, ताकि हमें वो absorb हो सके। तो मैं इसलिए पॉज देता हूँ एब्जॉर्प्शन के लिए ना, इसलिए भी हम पढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, बाकी तो हम पढ़ लगाएंगे स्पीड बाद में इंशाल्लाह। द फ्लोएम पेरेन्काइमा इज एब्सेंट, यहाँ पे फ्लोएम पेरेन्काइमा नहीं होता है। एंड वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट विद इन द वेस्कुलर बंडल्स, वाटर कंटेनिंग कैविटीज, खाली जगह जहाँ पे वाटर होता है, वो वेस्कुलर बंडल्स में होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इतना आज के लिए काफ़ी है, बाकी हम कल पढ़ेंगे। हमें क्या पढ़ना है, बस डाइकॉट लीफ और मोनोकॉट लीफ पढ़ना है, और चैप्टर खत्म हो जाएगा। आप प्लीज़ वो खुद पढ़ा करिए ना, वो जो बोर्ड के क्वेश्चंस होते हैं, मैं आपको सेंड करता हूँ ना वो सोल्यूशंस, वो बोर्ड में उतने ही आ जाते हैं। बोर्ड में आप क्या करेंगे, बोर्ड में आप लिखेंगे, मतलब पता है ये कितना पूछेगा, बोर्ड में लिखेंगे ना ये वाला आंसर इतना बड़ा, ये कम से कम पहुंचेगा वहाँ पे 5 पेजों पे, इतना लिख ही नहीं पाएंगे वहाँ पे जितना इस पे लिखा है। तो बोर्ड तो निकल जाता है आराम से, अच्छे मार्क्स 98 99 इतना आ जाता है उस पर, जो पढ़ता है इंसान।